के पार्ट 5 में मैं सोनू गणगैस अपने YouTube चैनल पर आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज अपन प्रॉफिट लॉस के पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 37 से शुरुआत करेंगे। पहले 36 क्वेश्चन कर चुके हैं 4 पार्ट में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि एक आदमी ने 3600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। उसने पहली साइकिल को 9% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 19% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 19% लाभ पर और दूसरी को 9% लाभ पर बेचता तो 5 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा होता उसे। तो प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए मैंने मान लिया कि पहली साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो x रुपए है, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य मैंने y मान लिया और दोनों का टोटल क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है 3600 रुपये। फिर बोल रहा है कि पहली साइकिल को 9% प्रॉफिट पर बेचा। तो पहली साइकिल का सीपी कितना है x का अगर मैं 9% निकालूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि 9% x डायरेक्ट सीधा। अगर फिर मैं y का अगर 19% निकालूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि 19% y और कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने प्रॉफिट p रुपए मान लिया। फिर बोल रहा कि अगर पहली साइकिल को 19% लाभ पर बेचता तो x का 19% हो जाएगा 19% x और दूसरी को 9% लाभ पर बेचता तो y का 9% हो जाएगा 9% y और इस बार पहले प्रॉफिट से 5 रुपए प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पहले 9% प्रॉफिट हो रहा था, अब 19% प्रॉफिट पर बेचा गया है, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट 10% प्रॉफिट ज्यादा बेचा जा रहा है। यहां 19% प्रॉफिट पर बेचा गया या 9% प्रॉफिट पर, तो यहां कितने परसेंट प्रॉफिट कम हो गया 10%। और यहां कितने रुपए 5 रुपए का अंतर आ गया इन दोनों में, क्योंकि 5 रुपए का जो प्रॉफिट ज्यादा हुआ है ये ज्यादा तभी हुआ है जब इस पर ज्यादा प्रॉफिट को बेचा गया है और दूसरी साइकिल को कम प्रॉफिट पर बेचा गया है। यानी एक बात तो कंफर्म होगी कि जो पहले वाली साइकिल है उसका क्रय मूल्य इस साइकिल से ज्यादा है। अब देखिए आप 10% मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, यहां x और यहां y बराबर 5। ये 10% इंटू में है, ये अपॉन में चला गया, परसेंटेज के नाम का एंडेड। ये 0 से 0 कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूं कि x माइनस वाई बराबर 10 पंजे 50। एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को हल कर लेंगे अपन। x और y की वैल्यू देखो, यहां पर तो मैंने निकाला दोनों के क्रय मूल्य का योग और यहां मैंने निकाला दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस अंतर। तो अगर याद रख लेना, कभी भी जब दो संख्याओं का सम दिया हो और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया हो और अगर बड़ी संख्या निकालनी है अपने को तो इन दोनों को ऐड करो। 3600 और 50 को जोड़ा तो 3650 और 2 का डिवाइड कर दो। और अगर छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस करो। 3600 में से 50 गया तो 3550 और 2 का डिवाइड करो। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 1825 और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 1775। यह आ गया इन दोनों साइकिल का क्रय मूल्य। एक बार फिर से इसको आप देख सकते हैं अगर समझ में ना आया तो। क्वेश्चन नंबर 38, मोनू ने एक किताब 16% हानि पर और पेन 21% लाभ पर बेचा और उसे 220 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर उसने किताब को 16% लाभ पर और पेन को 18% हानि पर बेचा होता तो उसे 100 रुपए की हानि होती। तो पेन की कीमत पूछ रहा हूं कि पेन का क्रय मूल्य क्या है। देखिए मोनू ने एक किताब 16% हानि पर, जैसे मैंने मान लिया कि किताब का क्रय मूल्य x रुपए है, किताब का क्रय मूल्य x मान लिया मैंने और पेन का क्रय मूल्य मान लिया मैंने y। तो 16%, अगर x का मैं 16% निकालूंगा तो माइनस 16% x। माइनस मैंने इसे लगाया क्योंकि इसको हानि पर बेचा है। फिर पेन को 21% प्रॉफिट पर, अगर y का मैं 21% निकालूंगा तो 21% का प्रॉफिट हो रहा है और उसे टोटल मिलाकर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 220 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे। फिर बोल रहा है कि अगर उसने किताब को 16% लाभ पर बेचा होता तो आप x का 16% निकालेंगे तो 16% x, ये प्लस का रहेगा क्योंकि प्रॉफिट पर बेचा है।
और फिर बोल रहा कि पेन को हानि पर बेचा 18%, तो मैं y का 18% निकालूंगा तो 18% y, और फिर बोला कि उसको 100 रुपए की हानि होती तो -100 लगा दिया। ये दो इक्वेशन बन गए अपने पास। अब मैं इन इक्वेशन को ऐड करता हूं, अगर ऐड करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 21 में से 18 घटाएंगे तो 3% y, और 220 में से 100 घटाएंगे तो 120, तो y बराबर हो गया 120/3 और परसेंटेज के नाम का 100। 3 से इसको काटेंगे तो ये 40 पर कट गया, और 40 की 100 से गुणा करेंगे तो 4000 रुपए। ये आ गई अपने पास पेन की कीमत, और पेन की कीमत उसने अपने से पूछी थी, और पेन की कीमत मैंने y मानी थी, और y की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 4000 रुपए। ये है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि एक मेज को 25% लाभ पर और कुर्सी को 16/2/3% हानि पर बेचा तो 50 रुपए का लाभ हुआ। अगर कुर्सी को 25% लाभ पर और मेज को 16/2/3% हानि पर बेचा जाता तो न लाभ होता और न हानि होती। तो मेज का क्रय मूल्य पूछा उसने, तो मेज का भी पूछ सकता है, वो कुर्सी का भी पूछ सकता है, दोनों में से कौन सा भी पूछ सकता है। तो देखिए एक बार मैंने यहां लिख दिया टेबल, और यहां चेयर कुर्सी, एक बार यहां लिख दिया टेबल और एक बार यहां चेयर। पहली लाइन को छोड़कर एक बार मैं दूसरी लाइन पर आता हूं। ये बोला कि मेज को 16/2/3% हानि पर बेचता, 16/2/3 हो गया 50/3%, और मेज को 25% लाभ पर बेचता, 25% प्रॉफिट पर, तो उसे न लाभ होता और न हानि, मतलब दोनों पर रिजल्ट कितना रहता 0%। 0% रिजल्ट का मतलब हुआ कि न लाभ और न हानि। मैं इन दोनों का डिफरेंस सामने कर लूंगा, इन दोनों का डिफरेंस सामने, यहां गया 25 और यहां गया 50/3। 25 से इसको काटूंगा मैं, ये 25 से 2 पर कट गया, 3 डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीपल हो गया 3:2। ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास टेबल और चेयर के सीपी का रेशो, मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य का अनुपात। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर मेज का क्रय मूल्य 3 होगा तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा 2 रुपए होगा। तो लेकिन अपने को रियल में नहीं पता है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, इसका कितना है, तो मैं मान लूंगा कि टेबल का क्रय मूल्य 3x रुपए है और कुर्सी का क्रय मूल्य 2x रुपए, मैंने मान लिया। अब पहले वाली लाइन पर आ जाओ। ये बोला कि 25% लाभ पर बेचा किसको, मेज को, तो 3x क्रय मूल्य था, इस 3x का 25% निकालो, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/4, तो मेरे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा जो टेबल पर हुआ है। फिर बोला कि कुर्सी को 16/2/3% आने पर, कुर्सी का क्रय मूल्य है 2x, इसका 16/2/3% की फ्रैक्शन 1/6, ये हुआ है नुकसान। तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दूंगा तो फिर भी कितने रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, अगला 50 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है क्वेश्चन में। मैं यहां इसको हल करूंगा, 2 से काटा तो 3, इन दोनों का एलसीएम लिया 4 और 3 का 12, 4 से डिवाइड किया 3, 3 तिया 9x, 3 से डिवाइड किया 4 और 4 की तो 4x बराबर 50। 9 में से 5 4 घटा दिए तो 5x बराबर 12, उधर जाके मल्टीपल करेगा तो ये हो गया 600, और 5 से इसको काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 120 रुपए आ गई x की वैल्यू। और ये पूछ रहा है कि मेज का क्रय मूल्य 120 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो मेज का क्रय मूल्य आ जाएगा 360 रुपए, और अगर 120 की मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो कुर्सी का क्रय मूल्य आ जाएगा 240 रुपए। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 39, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। एक आदमी ने 20 पेन व 16 पेंसिल 360 रुपए में खरीदी। उसने पेन को 25% लाभ पर व पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेच दिया। पेन की कीमत क्या होगी अगर उसे कुल 120 रुपए का लाभ हुआ हो। इसको आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही तरीका बताता हूँ जो इसका आसान सा रहेगा। मैंने यहां लिख लिया पेन और यहां पेंसिल,
उसने पेन को 25% लाभ पर बेचा और पेंसिल को उसके क्रय मूल्य के 7/5 पर बेच दिया। इससे आप क्या समझते हो? इसका मतलब है कि क्रय मूल्य के 5/7 यानी क्रय मूल्य अगर 5 रुपए होगा तो 5 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेच दी। आप मुझे इतना बताओ कि 5 रुपए की वस्तु अगर आप 7 रुपए में बेचोगे तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 2 रुपए का। ये 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए पर से? 5 रुपए पर से। परसेंटेज के नाम का 100। 5 से काटा तो 20 और 20 दूनी 40। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि उसने पेंसिल को 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। यानी उसने डायरेक्ट अपने को परसेंटेज न देकर उस परसेंटेज को उसने फ्रैक्शन में बना दिया और साथ में भी क्रय मूल्य ऐड करके, क्योंकि 40% की फ्रैक्शन आप जानते हो 2/5 होती है और 5 रुपए की वस्तु अगर आप 2 रुपए लाभ पर बेचोगे तो कितने में बिकेगी? 7 रुपए में। फिर उसके बाद बोलता है कि उसे कुल मिलाकर 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोनों पर। यानी दोनों पर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 120 रुपए का। लेकिन उसने जो यहाँ प्रॉफिट दिया वो परसेंटेज में नहीं दिया, उसने कितने रुपए में दिया है? 120। तो इसने रुपए में दिया है तो मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा इसको। यहाँ कितने रुपए में खरीदी थी? 360 रुपए में। 360 रुपए में खरीदी थी और कितने रुपए प्रॉफिट पर बेची? 120 रुपए। 120 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो 360 रुपए पर से हुआ है। तो परसेंटेज के नाम का 100 पर कितना होगा? 120 से काटा तो 3 पर और 100 में 3 का भाग करेंगे तो 100/3%। यानी मैं बोल सकता हूं कि उसे पेन और पेंसिल दोनों पर कुल 100/3% का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं यहां से इनका रेशो निकाल लूंगा। इन दोनों का डिफरेंस सामने कर दो, इन दोनों का डिफरेंस सामने। तो 25 में से आप 100/3 माइनस करोगे तो 3 से 75 और 100 में से 75 घटाए तो 25/3 और 40 में से आप 100/3 घटाओगे तो 3 से 40 120, 120 में से 100 घटाओगे तो 20/3%। अब इसको आप काट सकते हो, नीचे 3 नीचे 3, परसेंटेज से परसेंटेज और 5 चौका 20 और 5 से 25। यानी आप बोल सकते हो कि उसने जो पेन और जो पेंसिल उसने खरीदी है वो किस अनुपात में? 4:5 में खरीदी है। तो वो ये बोल रहा है कि उसने टोटल कितने रुपए में खरीदी है? 360 रुपए में खरीदी है। और 360 रुपए में जो खरीदी है वो 360 को आप 4:5 में डिवाइड कर दो, उससे आपको पता चल जाएगा कि 20 पेन और 16 पेंसिल उसने कितने रुपए में खरीदी है। तो 4 और 5 का सम हो गया 9। 9 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कट गया 40 पर और 40 की मैं दोनों से गुणा करूंगा तो ये हो गया 160 रुपए और ये हो गया 200 रुपए। यानी मैं बोल सकता हूं कि 360 रुपए का जो सामान लिया उसने 20 पेन और 16 पेंसिल, उसमें से 160 रुपए में उसने 20 पेन खरीदे हैं और 200 रुपए में उसने 16 पेंसिल खरीदे हैं। वो पेंसिल की कीमत नहीं पूछ रहा है, वो पेन की कीमत पूछ रहा है। और पेन कितने हैं? 20 और 20 पेन उसने 160 रुपए में खरीदे हैं। यानी एक पेन कितने रुपए में खरीदा उसने? 8 रुपए में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदी, उसने 40 कलम 10% लाभ पर तथा शेष कलम 20% लाभ पर बेच दी। यदि वह सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपए कम प्राप्त होते। तो बताओ प्रति कलम की कीमत क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक करोगे तो थोड़ा हल लंबा हो जाएगा ये, तो इसको भी मैं थोड़े शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ। देखो आप सोच सकते हो कि उसने 90 कलम खरीदी है, तो 90 कलमों में से उसने 40 कलम 10% लाभ पर बेच दी। शेष कितनी बच गई? 50। फिर बोल रहा है कि उसने शेष कलम 20% प्रॉफिट पर बेच दी। टोटल कलम कितनी थी? 90। यदि वह सभी कलमों को 15% प्रॉफिट पर बेचता तो उसे 10 रुपए कम प्राप्त होते, यानी 10 रुपए का उसे लॉस होता।
तो देखिए आप, उसने 40 कलम 10% प्रॉफिट पर, अगर मैं 40 की 10 से गुणा करूं तो मैं बोल सकता हूं कि उसको यहाँ 400% दाम मिले। 50 की अगर मैं 20 से गुणा करूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ उसको 1000% दाम मिले। और 15 की अगर 90 से गुणा करूं तो मैं बोल सकता हूं कि पूरी 90 कलमों पर उसे 1350% दाम मिले हैं। अगर उनको अलग अलग करके बेचता है कि पहले 40 बेचता है फिर 50 बेचता है, तो मैं बोल सकता हूं कि उसको टोटल 1400% दाम मिलेंगे। लेकिन अगर सभी कलमों को 15% में बेचेगा तो उसको 1350% दाम मिलेंगे। यानी इसकी बजाय उसे कितने परसेंट दाम मिले? 50% कम दाम मिले भाई, 50% कम दाम मिले। और वो यही 50% कीमत कितने रुपए के बराबर बता रहा है? 10 रुपए के। क्योंकि अगर आप परसेंटेज में बोलो तो आप परसेंटेज में बोल सकते हो कि उसे 50% कम दाम मिले। अगर रुपए में बोलो तो आप बोल सकते हो कि उसे 10 रुपए कम मिले। दोनों ही वैल्यू क्या है? इक्वल है। ये परसेंटेज में है, ये बिना परसेंटेज में है। तो 50% 10 के बराबर, तो एक किसके बराबर होगा? 1 यूनिट। 10/50 इंटू 100। 50 से काटेंगे 2 पर, तो 10 दूनी 20। ये है एक कलम की कीमत आपकी। ये आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचने से 10% की हानि होती है। अगर उसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा है। अपने को ये नहीं पता कि उसका निर्धारित मूल्य क्या है। निर्धारित मूल्य होता है अंकित मूल्य, फेस वैल्यू जो उसके ऊपर प्रिंट कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं कि इसको इतने रुपए में बेचना है। उसके 2/3 मूल्य पर बेचा है। तो एक काम करो, आप निर्धारित मूल्य आप इसमें मान सकते हो, निर्धारित कीमत या मूल्य। लेकिन एक बात याद रख लेना, निर्धारित कीमत जो भी मानो ना, तो ध्यान रहे वो 2/3 यानी 3 से कटनी चाहिए वो। क्योंकि उसका अगर मैं 2/3 निकालूंगा तो नीचे 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो अपना आंसर ज्यादा बेटर रहेगा, इजी आएगा। तो 3 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो, आप 3 भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो, 27 भी मान सकते हो, 72 भी मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो, पर आप 3 से कटनी चाहिए। जैसे मैंने 3 से कटने वाली संख्या 27 मान ली, मैंने मान लिया कि उसका निर्धारित मूल्य 27 रुपए है और फिर वो 2/3 मूल्य पर बेच रहा है, तो मैं 27 का 2/3 निकाल रहा हूं। 27 का 2/3, 3 से काटा तो ये 9 पर कट गया, तो 9 दूनी 18। यानी मैं बोल सकता हूं कि उसने 18 रुपए में वो वस्तु बेच दी। फिर वो बोला कि उसको 10% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ये तो कंफर्म हो गया कि जो उस वस्तु का क्रय मूल्य है वो 18 से ज्यादा है और 27 से कम है। क्योंकि 27 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा और 18 में बेचा है तो लॉस हुआ है, तो उसको 10% का लॉस हुआ है। तो मैं यहां से इसका सीपी निकाल सकता हूं, ये पता कर सकता हूं कि इसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला भी आप जानते हो, 100/100 माइनस आने कितनी है? 10 इंटू एसपी, विक्रय मूल्य 18। 18 से आप काट सकते हो 5 और 5 से काटा तो 20। यानी मैंने पता कर लिया कि इस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए है। फिर बोल रहा कि अगर उसे निर्धारित मूल्य पर ही बेचा जाता, क्योंकि उसने 20 रुपए की वस्तु 18 में बेची है तभी उसको लॉस हुआ, हानि हुई है। और अगर वो 20 रुपए की वस्तु पूरी 27 रुपए में बेचता, 20 रुपए की वस्तु 27 रुपए में बेचता, तो आप बता सकते हो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता? 7 रुपए का। तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो परसेंटेज में, उसको 7 रुपए का प्रॉफिट होता, कितने रुपए पर से? 20 रुपए पर से, और परसेंटेज के नाम का 100। 20 से काटा 5 पर कट गया और 5 सत्ते 35%, यानी इसको 35% का प्रॉफिट हो जाता अगर वह उसको निर्धारित मूल्य पर ही बेचता। तो अब इसका दूसरा मेथड बताता हूं आपको। देखिए, थोड़ा सा सोच सकते हैं अपन। उसने उसके 2/3 मूल्य पर बेचा है,
यानी अगर मैं निर्धारित मूल्य 3 रुपए मानूं तो मैं बोल सकता हूं कि उसने वह वस्तु 2 रुपए में बेची है, अगर निर्धारित मूल्य में 3 मानता हूं तो। और फिर उसको 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। मैं बोल सकता हूं कि अगर उसने वो वस्तु 2 रुपए में बेची है तो उसको 90% दाम मिले। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु होती है उसकी कीमत 100% होती है, और 100% वस्तु को अगर आप 10% आने पर बेचोगे तो आपको 90% ही दाम मिलेंगे। ठीक है, अगर उसने वो वस्तु 2 रुपए में बेची है तो उसको 90% दाम मिले हैं, और अगर वह वस्तु को 3 रुपए में ही बेचता तो उसको कितने परसेंट दाम मिलते। याद रहे, इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इनका होना चाहिए। ये 90 इस 2 का कितने गुना है, ये 45 गुना है। ये 45 गुना है तो आप इसका भी 45 गुना कर सकते हो, और 45 की 3 से गुणा की तो कितना आ गया, 135%। और आप मुझे बताओ कि कोई भी वस्तु होती है वो कितने परसेंट की होती है, 100% की। जब वस्तु 100% की थी और उसको बेचा 135% में है तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 35% का। इसको आप शॉर्ट तरीके से भी निपटा सकते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 42। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। सोनू ने 40 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 600 वस्तु खरीदी। उसने 400 वस्तुओं पर ही मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि उसे 25% लाभ हो सके। उसकी 40 वस्तु नष्ट हो गई और वह 560 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। ज्ञात करो कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए, उसने 600 वस्तु खरीदी 40 पैसे के हिसाब से, तो आप ये देखिए कि 600 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, कुल सीपी। एक वस्तु 40 पैसे की, अगर मैं इनके रुपये बनाऊं तो बटे 100 कर दिया, तो 600 वस्तु कितने की होंगी, 20 से 20 240 रुपए की। यानी मैं बोल सकता हूं कि उसने 600 वस्तु टोटल 240 रुपए में खरीदी है। फिर बोल रहा है कि उसने 400 वस्तुओं पर इस प्रकार लिखा कि उसे 25% का लाभ हो सके। आप ये देखो कि उसने खर्चा कितना किया है, 240 रुपए। 240 रुपए का उसने खर्चा किया, और ये 240 रुपए पर 25% का लाभ चाहता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, 240 का 25% कितना होगा, 60 रुपए। और 60 रुपए लाभ चाहेगा तो वो कितने रुपए लिखेगा, 300 रुपए। और वो 300 रुपए उसने कितनी वस्तुओं पर लिखे, 400 वस्तुओं पर। क्योंकि अगर वह 600 की बजाय 400 वस्तुओं पे ही अगर वो 300 रुपए लिख देगा तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का। फिर बोल रहा है कि उसकी 40 वस्तु नष्ट होगी। जो नष्ट होगी वो तो किसी काम की नहीं रही, उसने 560 वस्तु ही बेची है। तो मुझे ये पता करना है कि उसने 560 वस्तु कितने रुपए में बेची है, मुझे ये पता करना है। तो आप ये देखिए कि उसने 300 रुपए जो निर्धारित किया है वो कितनी वस्तुओं पर किया है, 400 वस्तुओं पर। 400 वस्तुओं पर 300 रुपए निर्धारित किया है, तो 560 वस्तुओं पर कितने रुपए निर्धारित करेगा, 20 से 20 कैंसिल, 4 से काटा तो 140, और 140 की 3 से गुणा की तो 420 रुपए। यानी मैंने पता कर लिया कि उसने 560 वस्तु जो बेची हैं वो कितने रुपए में बेची हैं, 420 रुपए में। जबकि उसकी जो टोटल वस्तु थी वो कितने रुपए में पड़ी थी, 240 की। अब 240 रुपए का माल वो 420 रुपए में बेचेगा, तो आपको पता है कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 180 रुपए का प्रॉफिट होगा। और ये जो 180 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट कितने रुपए पर हुआ है, 240 रुपए पर। तो 100 रुपए पर कितना हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट पूछ रहा है अपने से परसेंटेज प्रॉफिट का। ये इससे काटेंगे अपन, 0 से 0 कैंसिल, और यह 60 से काटा तो 3, और 60 से काटा तो 4, और 4 से इसको काटेंगे तो 25, और 25 दिया 75। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर वह 560 वस्तु बेचने में कामयाब रहा तो उसको कुल 75% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 43। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इसका एक तरीका और भी बताता हूं आपको, जो थोड़ा सा छोटा रहेगा।
उसने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, टोटल कितनी वस्तु खरीदी थी, कितनी नष्ट होगी, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप बस इतना ध्यान दो कि उसने 400 वस्तुओं पर मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया है कि 25% का लाभ उसके। आप मुझे इतना बताएं कि भाई कोई भी वस्तु होती है उसकी कीमत कितनी होती है, 100%। अगर 100% वस्तु को आप 25% लाभ पर बेचना चाहोगे तो आपको 125% दाम मिलेंगे। और ये 125% जो दाम मिले हैं ये कितनी वस्तुओं पर मिले हैं, ये 400 वस्तुओं पर मिले हैं। अगर 400 वस्तुओं पे ही दाम 125% मिल गए तो आप ये देखिए कि 560 वस्तुओं पर कितने परसेंट दाम मिलेंगे। अगर मैं इसको काटूं, 25 से काटा 5 पर और ये 25 से काटा 16 पर। अगर मैं इसको 16 से काटूं तो 16 × 43, 16 पंजे 80, 35 × 5 175। अगर 400 वस्तुओं पे दाम 125% मिले थे तो 560 वस्तुओं पर दाम कितने परसेंट मिलेंगे, 175%। और 175% दाम मिले थे तो 100% की तो आपकी वस्तु भी थी, तो इसका मतलब आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 75% का आपको प्रॉफिट हो गया। इसको आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट। एक व्यक्ति ने 4620 रुपए में 30 रिक्शा खरीदे। इनमें से 8 सवारी वाले व शेष 2 सवारी वाले, तो उसने 4 सवारी वालों को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वह 2 सवारी वालों को उसकी किसकी, 4 सवारी वालों की उसकी 3/4 कीमत पर ही बेचे, तो भी कुल मिलाकर उसको 40% का प्रॉफिट हो चुके। तो देखो मैंने यहां लिख लिया 4 सवारी वाले, और यहां लिख लिया मैंने 2 सवारी वाले। टोटल 30 रिक्शा खरीदे हैं 4620 रुपए में। उसने इनमें से 8 रिक्शा खरीदे हैं 4 सवारी वाले, तो बाकी के कितने बच गए, 22। तो 22 कौन से होंगे, 2 सवारी वाले। फिर बोल रहा कि 4 सवारी वालों को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वह 2 सवारी वालों को उसकी 3/4 कीमत पर ही बेचे। यानी 3/4 मतलब अगर 4 रुपए कीमत 4 सवारी वालों की है तो 3 रुपए कीमत कितनी होगी, 2 सवारी वालों की। तो ये 4:3 में इनकी कीमत होगी। लेकिन अपने को रियल में नहीं पता कि रियल में कितनी कीमत है। रियल में मैंने मान लिया एक बार कि 4 सवारी वालों में एक की कीमत 4x है, तो 2 सवारी वालों में एक की कीमत कितनी होगी, 3x, मैंने मान लिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, 4 सवारी वाले रिक्शा है कितने, 8। अगर एक की कीमत मैंने 4x मानी है तो 8 की कीमत कितनी होगी, 32x। और 2 सवारी वाले 22 रिक्शा है, एक की कीमत मैंने 3x मानी है तो 22 की कीमत कितनी होगी, 66x। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल कीमत कितनी हुई, 66 और 32 98x। यहां तक तो सबके समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि उसे कुल मिलाकर 40% का लाभ होना चाहिए। आप मुझे इतना बताएं कि एक व्यक्ति ने 4620 रुपए में रिक्शा खरीदे थे और 40% का लाभ होना चाहिए, तो 4620 का आप 40% निकालो तो देख लो एक बार कितना लाभ होना चाहिए। 4620 का 40%, 40% बोले तो 2/5 फ्रैक्शन, और 5 से इसको काटूंगा तो ये कट गया, 5 × 45, 5 × 10 और 5 × 20। 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 8 और 2 × 4, 2 × 18। यानी उसको इतने रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। 4620 रुपए की रिक्शा लाया था, इतने रुपए प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, यानी कितने रुपए में बेचना चाहता है, इसको ऐड करो, 8, 4 और 2 6, 8 और 6 14, 1, 4 1 5 और 1 6, 6468 रुपए में वह बेचना चाहता है। जबकि यहाँ कितने में बेचे हैं उसने, 98x में। और ये 98x जो कीमत है वो किसकी इक्वल हुई, 6468 की। क्योंकि ये भी मैंने एक 4 सवारी वाले की कीमत मानी थी, ये मैंने 2 सवारी वाले की कीमत मानी थी। यहाँ 4 सवारी वाले उसने 32x में बेचे हैं और 2 सवारी वाले 66x में। टोटल अगर इनको जोड़ूं तो मैं बोल सकता हूँ कि 30 के 30 रिक्शा उसने 98x में बेच दिए। और अगर यहाँ रुपयों की बात करूं तो बोल सकता हूँ कि 6468 में बेच दिए। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये देखो कट रहा है क्या किसी से, 14 से काटे तो एक बार 14 तो 56,
8, 14 से कटेगा बिल्कुल, 14 सत्ते 98, 14 से काटा तो 4 पर 56, 8 86, 14 6 84, 2 14 दूनी 28। ये 7 से फिर कटेगा, 7 6 42 और 7 6 42। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी फाइंड होगी, 66। और अपने से क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि उसने 4 सवारी वालों को कितनी कीमत पर बेचा। तो आप मुझे एक बताइए, 4 सवारी वालों को कितनी कीमत पर बेचा है, 32x में, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 66। तो मैं x की जगह 66 रख दूंगा, तो गुणा करूंगा तो 32 छिका, ये हो गया आपका 6 से गुणा के तो 6 दूनी 12, 6 18 19, 192 और 192, 2 9 2 11, 20 और 1 21। ये आपकी होगी 4 सवारी वालों की कीमत। अगर वह 4 सवारी वाले में एक की पूछता है तो आप x की वैल्यू 32x की जगह 4x रखोगे आप, और x की जगह 66 रखोगे तो 66 की 4 से गुणा कर देना, 264 रुपए एक की कीमत आ जाएगी। लेकिन उसने एक की नहीं पूछे, उसने सभी की पूछे यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2112 रुपये। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 44। आज सिर्फ इतना ही करेंगे। अब मिलते हैं अपन पार्ट 6 में प्रॉफिट लॉस के, तब तक के लिए जय हिंद।